एक डॉक्टर अपने पेशेंट को अधमरी हालत में छोड़ के कभी नहीं जाता। ओथ लिए मैंने, शपथ, ड्यूटी। अगर आप में दम है ना बिरजू, तो रुक कर देख लीजिए मुझे। रुक जा सहरी, गोली चल जाएगी। कहा यार पीछे से वार करते हैं बिरजू। फैसला आपका है, मैं नहीं रुकूंगा। आखिरी मौका है। कोशिश किए पर माना नहीं। जैसी तेरी मर्जी डॉक्टर। रुक जा बिरजू! रानी, ये क्या कर रहा है तू? रानी, यहां क्यों आई आप? बाकी सबने आने कैसे दिया आपको? हम ठीक है डॉक्टर साहब, नीचे कर। ये आदमी तेरे लायक नहीं है रानी। अरे ये बर्बाद कर देगा तुझे। शहर का सांप है, सांप। और सांप को दूध नहीं पिलाते हैं, रानी को मार के भगाते हैं। अरे भाग खा के आए हो क्या? क्या बकवास करे जा रहे हो? नीचे कर कट्टा, अभी के अभी हम कर रहे हैं तुमको। वो तो नहीं हो सके है। और ये को हम अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। कट्टा नीचे कर वरना सर खोल कर रख देंगे। कान खोल के सुन लो सबके सब। अगर आज यहाँ एक भी गोली चली ना, तो माता रानी की कसम छबाई छा का गड्ढा खोद कर सबको गाड़ देंगे यहीं पर। सुन रहा है तू? अरे तू सुन पा रही है खुद को? हाँ? अरे तो ये के लिए हमसे लड़ रही है? ये आदमी तुझे अपनी पत्नी। चुप! चुप बेटा चुप! अरे कितनी बार समझाए तुझे अपने काम से काम रख, पर नहीं नहीं समझेगा ना तू। हम आगे तुझे कुछ बोलेगा? हाँ? रोए तेरे सामने आकर? नहीं ना? तो फिर काहे कर रही सब तू? दुबई जाकर एक गुंडागर्दी सीख कर आए हो तुम? अच्छा, हम मदद करें तो हम गुंडे। और ये तेरा मर्द हर सास के साथ में ससुरा झूठ बोलता है, वो कछु नहीं। इस शहर के बाबू पे तो को पूरा भरोसा है, और अपने बचपन के दोस्त पर नहीं। अरे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अपनी दोस्ती मत घुसा। तो क्या करे? बोल क्या करे? तेरे साथ गलत होता रहे और हम खड़े होकर देखते रहे। अरे ये हमारे पति है, हमारे मां का सिंदूर है। कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। और जो कुछ भी है ना, हम सब जानते हैं। कुछ तो नहीं जानती है तू। तुझे तो पता भी ना है कि ये आदमी तुझे गांव में छोड़। बस बिरजू, देख तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे। अगर डॉक्टर साहब पर एक तो खरोच भी आई ना, तो तेरे बचपन की दोस्ती भूल जाएंगे हम। देख, तू गुस्सा नहीं कर। बुखार चढ़ जाएगा तुझे। ले, रख दिए कट्टा। कुछ नहीं कर रहे तेरे ही डॉक्टर को, कुछ नहीं कर रहे हम। ये ठीक नहीं किए तुम बिच्छू, ठीक नहीं किए तुम। अब जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे चमचा पार्टी को भी लेकर जाओ यहाँ से। निकालो सबके सब। चला जा।
से हम आपको माफी मांग। रानी, हम ठीक हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक नहीं है आप। अपना शकल देखिए, कैसे सफेद हो गया है डर के मारे। हम समझा दिए उको, ऐसा फिर से नहीं करेगा। उका है ना, थोड़ा पगलेट है, लेकिन हमारी बात सुनता है वो। एक बार ठीक हो जाने दीजिए, चप्पल से मारेंगे उको। चलिए, ये इशू तो आपने ठीक कर दिया। अब मैं अपना काम कर लूं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? एकदम चौचक। रानी, रानी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप ऐसे ही रहेंगी, एकदम चौचक। भाभी सा को इतनी फिक्र थी ब्रो की, उसे छोड़ के उन्हें बचाने अकेले ही चले गए। ऑल ओके ब्रो? या कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना। अगर डॉक्टर साहब पर एक तो खरोच भी आई ना, तो तेरी बचपन की दोस्ती भूल जाएंगे हम। जो कुछ भी है अभी नहीं, प्लीज। दूसरी बार बेहोश हो ही रहा नहीं। इनकी हालत बहुत वीक है, प्लीज आप बाहर जाइए। नहीं वीर बाबू, गलती हुई है हमसे। बहुत ही फिक्र करते नहीं रानी की।
बस इसी में गलती कर दी है हम। ना सोचे ना समझे, ना ही कुछ जानने की कोशिश की है। गुस्से में सब गलत कदम उठाते चले गए। अरे एक बार तो हमारा मन किया कि आप कई सच पूरा गांव वाला के सामने ला करके रखते हैं, लेकिन बाद में समझे हम कि ये सब में बदनामी तो ये बेचारी रानी की है। हम नहीं जानते कि आप दोनों का ब्याह काहे हुआ। अरे हमें तो आप दोनों का रिश्ता भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात हम जानते हैं वीर बाबू, रामाधीर काका के अलावा ये रानी अगर किसी पर फुल दिल से सच्चे मन से भरोसा करती है तो वो आप है। अरे आपको हीरो मानती है, हीरो, और आप हैं वीर बाबू। हीरो मजबूर भले ही हो सकता है, लेकिन गलत कभी नहीं हो सकता। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, हमारी दोस्त, हमारी रानी को छोड़कर मत जाइए प्लीज। अरे टूट जाएगी, बिखर जाएगी, नहीं रह पाएगी, जानते हैं हम। शहर का बात अलग है बाबू, यहाँ गांव में एक बार मांग भर दिए ना तो 7 जन्म तक निभाना पड़ता है। गुरु का तोड़ने का इजाजत ना तो ये समाज देता है और ना ही वो भगवान। अरे गांव वाले ना सब मार देंगे ही को, नहीं जीने देंगे, हम बता रहे हैं। सोचिएगा जरूर, चलते हैं। मैं जानता हूं रानी को छोड़ के जाना गलत है, लेकिन अगर नहीं गया तो रानी साहब कैसे समझाऊं आपको कि आखिर मेरी मजबूरी कितनी बड़ी है। डॉक्टर साहब, बहन कैसी है? और हाँ, आपको कोनो चीज का जरूरत पड़े तो हम मदद कर देंगे। बस गर्म पानी चाहिए मुझे, और रानी की हालत अभी ठीक है, आप घबराइए मत। अभी लाए। आप चाहे तो जा सकती हैं क्या? मैं विक्रम को बोल के आप साथ में ही जाते हैं ना। मेरा एनजीओ का काम भी खत्म हो गया ना। आई थिंक तुम भी अब फ्री हो तो वापस जाने की तैयारी करते हैं। कैसी बातें कर रही क्या आप? रानी अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई हैं और आप चाहती हैं कि मैं वापस चलूं, और वो भी आपके साथ। कभी तो किसी और के बारे में सोच लिया कीजिए कह रहा। फिर तुमने ही अभी पिंकू से कहा कि वो ठीक है और घर पे रानी साहब वेट कर रही है। आई थिंक हमें निकलना चाहिए अब। और रानी का क्या? तुम तो उसे ऑलरेडी छोड़ के जाने वाले थे ना यहाँ पे, तो अब प्रॉब्लम क्या है? रानी ठीक हो गई है, तुम मैच जीत गए, मेरा काम खत्म हो गया, तो अब क्यों रहना है? शट अप क्यारा। बात सिर्फ रानी की नहीं है, पेशेंट है वो मेरी, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा काम क्या है और इसमें कब तक पूरा करता हूं, या आपका डिसीजन नहीं है क्यारा। सो प्लीज आई सजेस्ट कि आप यहां से चली जाएं। डॉक्टर साहब, गर्म पानी देख लीजिए, और गर्म करना है का? नहीं ये ठीक है, थैंक यू। चलिए पिंकू। तुम थकती नहीं हो ना? मतलब मानना पड़ेगा तुम्हारी डेडिकेशन को। बोलो खुश, जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना। मुझे और वीर को दूर रखने के तुम्हारे जो प्लान्स है ना, वो हमेशा कामयाब नहीं होने वाले। डू यू अंडरस्टैंड? अगर बलिया जल्दी पहुंचा दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं और वीर कब के वापस जा चुके होते। तुम अभी भी समझ नहीं रही हो ना कियारा, तुम जीत नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि तुम जबरदस्ती अपनी ब्रो और भाभी सा की किस्मत लिखना चाहती हो। चलो मेरे साथ।
देखो वहां। तुम्हें क्या लगता है ब्रो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ उनकी पेशेंट? नहीं कियारा, वो इससे बहुत बढ़कर है उनके लिए। बस अभी वो ये बात जानते नहीं। कियारा, यहां सब अपनी सही जगह पर है, एक तुम ही मिसफिट हो। जबरदस्ती फिट होने की, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए किसी की जगह छीनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी अपनी सही जगह ढूंढने में लगाओ कियारा। और ये सब मैं तुम्हें बुरा फील कराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं पहले भी तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूंगा, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। जिद करना छोड़ दो कियारा। ब्रो और भाभी साहब मेड फॉर ईच अदर हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? एक लड़की का पति उसे जब शादी के बीच मंडप में छोड़ के जाता है, उस पर क्या बीतती है इसका कोई आइडिया नहीं है विक्रम। सो प्लीज जस्ट शट अप। हेलो, कैसी हो क्यारा बेटा? कब निकल रहे हो? वीर पागल हो गया रानी सा। जैसा आपने कहा था उसका पूरा ही उल्टा कर रहा है वो। बदल चुका है रानी साहब। जिन लोगों के हम मुंह नहीं लगते वो यहाँ उनके गले लग रहा है। घर का ही नहीं, पूरे गांव का दामाद बन चुका है वो। अगर उसे अभी नहीं रोका तो हमारी सारी रॉयल्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बस वीर बस, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब हम तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे वीर। डॉक्टर साहब, कहिए, कैसा फील कर रही हैं आप? सर भारी तो नहीं लग रहा? हल्का लग रहा है। पेन किलर्स का असर है, घबराइए मत। पानी पी लीजिए, थोड़ा और। नहीं बस। पी लीजिए। वैसे ही आपकी वजह से सबकी भूख और प्यास मिट गई है। ये आपको अचानक क्या हो गया? सवाल ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो बाकी सबका क्या होता? क्या जरूरत थी इस हाल में आके चीखने और चिल्लाने की? बिरजू को मैं हैंडल कर लेता। लेकिन ऐसे कैसे कुछ नहीं करते? इतनी दूर से आप हमारे गांव आए हैं और कोई आप पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाए तो हम चुप नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर आपका इलाज कौन करता? हमें बचाने के लिए तो आप हैं ना यहाँ। बेहोश हम हुए, दर्द हमको हुआ, लेकिन आपकी आंखें नम है। जवाब दीजिए ना। जवाब खत्म हो जाएंगे लेकिन आपके सवाल नहीं। अभी अभी होश में आए और आपका डांटना शुरू हो गया। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं आपके होश में आने का, उन्हें बता देता हूँ। तनी हाथ दे। हाँ, माता रानी के मंदिर गए रहे, वहाँ से ये धागा लेके आए हैं और अब इको उतारना नहीं। हाँ, ये ना तुम्हारी रक्षा करी, ठीक है? तो ठीक है रानी। हम ठीक है। ऐसे भाभी साहब, इस बार तो आपने डरा ही दिया था, बट ब्रो थे ना तो फुल कॉन्फिडेंस था कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं
अपने किसी भी पेशेंट को कुछ नहीं होने देता विक्रम। पर भाभी साहब सिर्फ आपकी पेशेंट थोड़ी ना है, आपकी पत्नी भी तो है ना। और इस बार ना आपके काम में फिक्र और शिद्दत थोड़ी ज्यादा ही दिखी थी। एकदम सही बात बोले आप। रानी बिटिया, तोहरा को पता है दामाद जी सारी रात जागकर तोहर ख्याल रखे हैं। एक पल के लिए भी तोहरा को अकेला नहीं छोड़े। तोहरा बुखार जाचत रहे रात भर, ठंडे पानी की पट्टी करत रहे। धन्य है तू, तोहरा को दामाद जी जैसा पति मिला। और धन्यवाद माता रानी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अरे नहीं दादी जी प्लीज नहीं, असली धन्यवाद की हकदार तो रानी है। दरअसल उन्होंने मेरी जान बचाई है। अब सारी रात ना ही सोए हैं ना, तो थोड़ा जाके आराम कर लीजिए। जी या वीर, आई एम ऑल्सो रियली टायर्ड। 2 दिन से गाड़ी में रात बिताई है। चलो ना कोई ठीक ठाक सी लॉज या होटल में जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो कियारा? गांव में क्या होटल है लॉज? क्या तुम भी ना? धर्मशाला मिल जाएगा यहाँ, बात करनी पड़ेगी कमरा के लिए। पर ये तो बताइए ये है कौन? कब से आप सभी के संग ऐसे चिपकी घूम रही है? मैं बताती हूँ मैं हूँ कौन और क्या रिश्ता है मेरा वीर से।